देखिए, अभी अभी मैं आया हूँ जॉन पॉल पब्लिक स्कूल चमारपुर में। तो जॉन पॉल पब्लिक स्कूल चमारपुर में ये पूरा ये जो लोगो है, ऊपर लोगो लगा हुआ है, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं जॉन पॉल पब्लिक स्कूल चमारपुर में जो है कि यहाँ का क्या व्यवस्था है, ये आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर हैं, पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बच्चे हैं। सर जो कि आपको हम बात करेंगे, कुछ आपसे बात करना है। यहाँ पर भी सर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। और आइए सर से हम कुछ बातचीत करेंगे, किस प्रकार से जो है कि यहाँ जो है कि ये प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पर किस प्रकार का ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे सर से। तो सबसे पहले सर, अंकित अनमोल न्यूज में आपका स्वागत है। सर जो है कि यहाँ पर व्यवस्था क्या है, चलिए थोड़ा ऑफिस में चलते हैं। चलिए सर, ऑफिस में लेकर चलते हैं, ये सर का ऑफिस है। आइए यहाँ पर सर से कुछ बातचीत करेंगे हम लोग। सर ये जो है कि आपका यहाँ का व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से जो है कि यहाँ पर आप लोग बच्चों के पढ़ा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर व्यवस्था ये है कि मतलब जब ये स्कूल है, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मतलब राजू तिवारी के द्वारा खोला गया है। हम लोगों का मकसद यही है कि मतलब इस गांव के या अगल बगल या मोहल्ले या गांव जवार के बच्चों का विकास हो और अपने तेज रफ्तार के साथ मतलब शिक्षा के मामले में मतलब प्रमोशन हो, बच्चे पढ़े लिखे जागरूक हो और आगे बढ़े बच्चे। हेड सर का है हमारे हेड ये प्रिंसिपल साहब यही पर है सर। चलिए सर, आइए यहाँ के हेड सर हैं, इनका नाम जानने का प्रयास करेंगे। सर से कुछ बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले अंकित अनमोल न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे विद्यालय में। धन्यवाद, आप मेरे विद्यालय में आए। आपका नाम सर? मेरा नाम राजू कुमार तिवारी पड़ेगा। गाँव मेरा बरिसोल पड़ेगा। बरिसोल से मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ। ये जो स्कूल है सर, जॉन पॉल पब्लिक स्कूल, ये चमारपुर में है। और हम देख रहे हैं ये जो आपका व्यवस्था है वो काफ़ी ठोस व्यवस्था है। और कितने दिन से आप स्कूल चला रहे हैं? ऐसा तो इस विद्यालय को मैं 2019 में डाला था, उद्घाटन हुआ था इसका 2020 में। 19 में हम यहाँ पे आए थे, इससे टेबल कुर्सी सब रखने का अपना धीरे धीरे व्यवस्था लगा रहे थे यहाँ पे। और 2020 में 29 जनवरी को इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ है, 29 जनवरी 2020 को। उसके बाद से ये सब व्यवस्था धीरे धीरे अपना, बच्चे कम थे, कोई जानता भी नहीं था। और हम इस क्षेत्र के लिए थोड़ा नए भी थे, इससे पहले हम यहाँ नहीं थे, बाहर में थे। तो यहाँ पे आने के बाद से जब हम आए तो अपना ठोस व्यवस्था लेकर के जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे वैसे हम यहाँ पे टेबल कुर्सी बेंच का व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पे हम ये व्यवस्था अपना लगा दिए जी। और उसके बाद से कुछ दिन के बाद से कोरोना काल आ गया जी। कोरोना काल के समय में जब मार्च से बंदी शुरू हो गया तो मुश्किल से हम लोग 1.5-2 महीना विद्यालय चलाए थे, तो बंदी हो गया। अब जा करके पूर्णतः रूप से कोरोना वगैरह का जो लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया, फिर से इस विद्यालय को चलाया जा रहा है, चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठोस व्यवस्था का एक ये भी कारण है कि यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होता है। ओपन है विद्यालय जो है, इसका बाउंड्री भी कुछ हाइट नहीं है। और कभी कभार कुछ बच्चे हैं परेशान करते हैं, अंदर आके कुछ लेके निकल जाएंगे, चाहे कुछ भी। थोड़ा सा यहाँ पे एक डर बना रहता है हमेशा। हालांकि ये गाँव के बीच में है तो यहाँ तो ऐसा डर नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ दिक्कत हो गया, इससे पहले कुछ परेशानी हुआ है बंदी में, तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ कर आना पड़ता है विद्यालय में। और कितने बच्चे कितने सर? बच्चे यहाँ पे जब हम दोबारा ओपन करने के लिए आए विद्यालय, कोरोना काल के बाद से, कोरोना काल के पहले हमारे पास 150 प्लस बच्चे थे। जब हम विद्यालय ओपन करके यहाँ पे आए, यहाँ पे जब दोबारा खोले तो मात्र मेरे पास 8 बच्चे थे। और उस 8 बच्चे में 2 बच्चे ऐसे थे जो मतलब 3 बच्चे में एक ही आदमी का 3 बच्चा होता है, तो उसमें एक बच्चे को फ्री कर दिया जाता है। तो मान के चलिए कि पेमेंट वाले 6 बच्चे थे, इसे गिनने के लिए 8 बच्चों से हम इस विद्यालय को पुनः ओपन किया। तो जो है अभी अभी आपके पास टीचर कितने हैं सर? टीचर अभी हमारे पास 5 टीचर हैं जी, जिसमें आज तो दीपावली के लेकर थोड़ा चला है, तो 2 लेडीज टीचर हैं
रूबी मैम और सुनीता मिस। और उसके बाद ये छुट्टी ले ली, मतलब सबके घर में ये सब साफ सुथरा को लेके घर पे और का बीमारी होता है, सब साफ सफाई चलता है। तो आज तो वो लोग दोनों छुट्टी पे हैं, सुनीता मिस और रूबी मिस दोनों आदमी। बाकी हम लोग हैं, हम हैं, राजीव सर हैं, विमलेश सर जी भी है, और एक भोला सर है। 4 टीचर, मतलब 5 टीचर है और एक हमको लेके 6 टीचर। जी। तो चलिए सर जो है कि बच्चों से कुछ बच्चों के पास चलते हैं। हम बच्चों के पास चलेंगे, उससे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ पे हमारे विद्यालय में जो व्यवस्था है, जी। हमारे पास काफ़ी कुछ व्यवस्था तो नहीं कर सकते हैं, और सब विद्यालयों की तरह हमारे पास स्मार्ट क्लासेस का व्यवस्था नहीं है। लेकिन जितना में भी है, जो भी हम लोग का होता है कि यहाँ पे हम लोग का कोशिश रहता है जी। अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया जाए। और छोटे बच्चों को स्मार्ट क्लास से विशेष हमको ये नहीं लगता कि विशेष कोई लाभ है। छोटे बच्चों को तो अभी जो बच्चे हैं कपड़ा सिखाते हैं, कॉपी पे पेंसिल पकड़ा करके कलम पकड़ाने सिखा रहे हैं, पाटी पेंसिल से सिखा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए जितना होता है हम लोग अपने यहाँ पे करते हैं। हम लोग के विद्यालय का फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल एक फीस रखा हुआ है, 400 रुपया हम लोग यहाँ फीस लेते हैं बच्चों से। सुनने में आ रहा है कि जिस माँ बाप का 3 बच्चा है तो 2 बच्चा का फीस लगेगा और 1 बच्चा का फीस। वो दो एक ही माता पिता के यदि 3 बच्चे हैं तो उसमें से 2 बच्चे का फीस लगेगा और 1 बच्चे का फीस हम यहाँ नहीं लेते। हालांकि एग्जाम फीस लेते हैं, लेकिन बाकी पूरे साल में जो भी हम लोग का मंथली फी वगैरह चलता है उस फीस में से हम लोग उसे छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ होता है कि यदि किसी बच्चे के गार्जियन किसी कारणवश, मतलब खुदा ना खास्ता भगवान ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो, लेकिन यदि किसी बच्चे के पिताजी इस दुनिया में नहीं है और माता जी है, विधवा है, या किसी कोई गार्जियन ऐसे जो दिव्यांग है और दिव्यांगता उनकी वहाँ तक है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने में असक्षम है, उनके लिए हम अपने विद्यालय में 50% का डिस्काउंट देते हैं। फी वगैरह में जो भी है वहाँ पे हम 50% का डिस्काउंट देते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि यदि किसी बच्चे के पिताजी नहीं है, तो ये नहीं कि हम पढ़ाने में सक्षम है तो हम विद्यालय में नहीं भेजेंगे। हम सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं या कहीं भेज रहे हैं, तो अब कहीं भेजिए, सरकारी विद्यालय में भेजिए, हमारे पास भेजिए, कहीं भी किसी न किसी विद्यालय में बच्चे को शिक्षित मत रहने दीजिए। और यदि आपको लगता है कि हम प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं तो आप हमसे मिलिए कि आपकी क्या परेशानी है। यदि बच्चे के पिताजी नहीं है तो हम 50% डिस्काउंट देंगे। यदि आप उसमें सक्षम नहीं है तो आप कुछ और डिस्काउंट करा लीजिए। आप बिल्कुल सक्षम नहीं है फिर भी आप हमारे विद्यालय में अपने बच्चे को भेजिए। बच्चे को पैसा को लेकर के और हमारा बच्चा प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, ऐसा किसी के मन में नहीं होना चाहिए। हमारे विद्यालय में जिस बच्चे के माताजी पिताजी असमर्थ है पेमेंट करने में, उसके लिए हमारे विद्यालय का दरवाजा खुला है। क्या आइए, अपने बच्चे को खुशी पढ़ाइए। और जो हमारे पेमेंट वाले बच्चे हैं, जितना शिक्षा उनको देंगे उससे थोड़ा भी कम शिक्षा हम और भी बच्चों को नहीं देंगे। ये हमारा लक्ष्य यही है कि हमें किसी भी तरह बच्चों को शिक्षित करना है, हमारे इस क्षेत्र को शिक्षित करना है। चलिए थोड़ा बच्चों के पास चलते हैं। एक बात देखिए, साथ में मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ, आपसे उनका नाम जो है नाम चैनल होता है, इनके चैनल को खूब सपोर्ट कीजिए और उनको खूब आगे बढ़ाइए। और साथ में मैं इनसे उनकी अनमोल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हमारे स्कूल को मतलब इसका प्रचार करके और हम लोगों को सेवा का अवसर दे, मौका दे और उस स्कूल को मतलब हिम्मत करने में सहयोग दे, ताकि बच्चे आए, हम लोग स्कूल में आए और बच्चे नॉलेजेबल हो, शिक्षित हो। बस इतना ही आपको मैं कहना है। तो ध्यान से देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी नीतीश कुमार जी जब आपके सरकारी स्कूल में करोड़ों रुपया का संपत्ति लगा के जो है कि इतना सारा व्यवस्था दे करके सही से शिक्षा बच्चों को नहीं दिया जाता है, इसलिए बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनके माता पिता जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी वजह से जो है कि वो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और ये जो सर जी है ये बता रहे हैं कि जिसके माता